फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रद्धा गुप्ता। माय चैनल नेम इज केमिस्ट्री विद फन। आज हम आप लोगों को क्वांटम नंबर्स पढ़ाएंगे जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, प्रिंसिपल। क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे कहते हैं स्मॉल एन, इसे किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपको जो प्रिंसिपल को इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ शेल्स। मतलब कि जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में शेल्स पढ़े थे K, L, M, N, तो वो कौन बताता है, वो हमें क्वांटम नंबर कौन सा बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यूज क्या होती हैं 1, 2, 3 एज वेल एज डॉट डॉट एट सो ऑन 4, 5, 6 ऐसे ही शेल्स हमारी बढ़ती जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट होगी K, L, M, N, ये ठीक है ना। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब तो K के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाती है N की वैल्यू, L के लिए 2 हो जाती है, M के लिए 3 हो जाती है, N के लिए 4 हो जाती है। ऐसे आगे हमारा बढ़ता चला जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं आप लोगों को डेफिनेशंस नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ कि क्या होता है, क्या चीज़। अगर डेफिनेशंस चाहिए होंगी तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं डेफिनेशन दे दूँगी। अभी मैं बस क्लियर कर रही हूँ कि क्या क्या है। 2 देखते हैं। नंबर 2 होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे करते हैं स्मॉल एल से रिप्रेजेंट, जिसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 से n-1 तक। ठीक है, ये आपकी शेल के अंदर की सब सेल्स को वो करता है। मतलब कि n, जैसे अगर किसी भी शेल n बराबर 1 है तो l की वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी भाई, l बराबर 1 मैंने कहा n-1, तो एक ही वैल्यू होगी सिर्फ 0। ठीक है, सब शेल कितनी हो जाएंगी, उसमें एक ही सब शेल होगी जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट शेल देख लो, जैसे कि n बराबर जिसके लिए आपके क्या हूँ 2 हूँ, तो 0 से n-1 तक, तो 0 से n-1 तक तो एक तो वैल्यू हो जाएगी 0 और क्या हो जाएगी n-1, तो 2-1 बोलो तो 1। ठीक है, तो उसकी 2 सब शेल्स होंगी, जिसकी शेल नंबर 2 में 2 सब शेल्स होती हैं। तो वो आप वैसे भी देखते हैं कि 1 में कितनी होती है, केवल एक s होती है, और फर्स्ट शेल में मतलब कि K वाले उसमें, जैसे कि आप हाइड्रोजन और हीलियम में देखते हैं। लेकिन जब L आ जाती है तो इसमें 2 सब शेल्स होती हैं, S और P। 2s और 2p होता है ना, 1 में केवल 1s होता है। ठीक है, 2s में 2s और 2p होता है, और 3 में क्या हो जाता है 3s, 3p और 3d होते हैं। तो ये हमारे कंफर्म हो गए। ऐसे ही शेल देख लो, थर्ड हो तो कितने हो जाएंगे, n बराबर 3 हो तो सब शेल्स कितनी हो जाएंगी, मैंने यहाँ पे तो आपको क्लियर कर ही दिया। रूल के अकॉर्डिंग भी देख लो, L बराबर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 तो लेना ही है, n-1 करो, एक बार 3 में से 1 किया, 1 भी आएगा भाई और 2 भी आएगा, 1 और 2, 0 1 2। ठीक, तो L की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 1 2, ये 3 वैल्यूज हो जाएंगी इसकी L की। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि S के लिए तो 0 हो जाती है, S सब शेल के लिए। P के लिए नोटेशन हो जाएगी आपकी 1, D के लिए आपकी क्या हो जाएगी 2, ऐसी F के लिए क्या हो जाएगी 3 एंड सो ऑन। बाकी जो भी होगा उनके लिए ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो L था। क्या होता है L में,
एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में 0 2 एंड -1। ठीक है, ये शेल से सब शेल निकालने के लिए होती है। अगर शेल n बराबर 1 है तो l बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या बताती है, साइज बताती हैं ऑर्बिटल्स के। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एजीमुथल क्वांटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, कुछ बुक्स में इसे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू l पे डिपेंड करती है, 12+1 होती है। जहाँ पर l कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वैल्यूज होती है -l, 0 2 +l। अब कैसे निकालते हैं इन्हें, हम ये देख लेते हैं। अगर l बराबर, मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है, 0 पे होता है, 1 पे होता है। अगर l बराबर 0 है तो m की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 × 0 + 1, तो क्या हो गई, एक ही वैल्यू हो गई। ठीक, एक वैल्यू हो गई, तो वो क्या होगी, मैंने कहा -l, 0 + l सब शो करेगा। तो 0 है तो ये क्या हो जाएगी, ये भी एक वैल्यू आई है तो ये 0 हो जाएगी। मतलब अगर एक ही है, मतलब s के लिए m की वैल्यू जो होती है, s सब शेल के लिए जो नोटेशन है s, उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, l अगर 1 हो तो m कहाँ हो जाएगा, m की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, m की 3 वैल्यूज निकलेंगी, जो क्या हो जाएंगी, -1 0 +1। ऐसा p के लिए होता है, क्योंकि p के लिए l1 किसके लिए होता है, p वाली सब शेल नोटेशन के लिए होता है। देखिए हमने होम रूल्स में पढ़ा था, अगर हम ऐसे लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल कर लेते हैं, जैसे मैंने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले इलेक्ट्रॉन की -1 होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका 0 होगा, इसका +1 हो जाएगा। ऐसे इसका देखिए ये हो गया जैसे, तो इसका सिर्फ 0 होता है, चाहे ये वाला हो चाहे डाउनवर्ड्स वाला हो इलेक्ट्रॉन, तो उनकी दोनों की ही क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो जाएगी। तो मैंने ये आपको ये चीज़ भी देखना बता दिया, कैसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं। अगर l बराबर 2 हो तो वो किसके लिए होता है, d के लिए होता है, ये मैंने आपको बताया। तो इनकी कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, 2 × 2 + 1, मतलब कि 5 वैल्यूज हो जाएंगी। आप ये चीज़ इससे भी लगा सकते हैं, 5 में मैंने आपको कितनी ऑर्बिट्स बताई थी, d में 5 बताई थी, ये कल मैंने आपको होम्स रूल में इसलिए ही बताया था। तो ये m की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 5 हो जाएंगी, जो कि कहाँ से वैरी करेंगी, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है ना, ये 5 वैल्यू हो जाएंगी, जो आपको यहाँ -2 -1 0 +1 +2। ऐसा नहीं है कि ये बस अपवर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगी, ये डाउनवर्ड्स वालों के लिए भी यही होगी आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इनके लिए भी यही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, ऐसे ही इसमें भी होगा। ऐसे ही l बराबर 3 के लिए देखेंगे तो वो 7 वैल्यूज शो कर लेगा और f हो जाएगा, तो वो हम नहीं देख रहे। अब हम नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर को ऐसे शो करते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज होती है +12 और -12। ठीक है, मतलब जैसे कि आप एस सब शेल को ले लीजिए, उसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 2। तो जी अगर जो अपवर्ड वाला होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसकी वैल्यू तो होती है +12, और जो डाउनवर्ड वाला होता है उसकी कितनी होती है, -12। ठीक है, तो ये होता है। ऐसे ही पी में देखेंगे, सब में मतलब एस की वैल्यू जो होती है अपवर्ड वाले के लिए +12 होती है और डाउनवर्ड वाले के लिए -12 होती है। इसका सिर्फ इतना ही यूज था। ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर्स। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, कैसे आते हैं ये एग्जाम्स में क्वांटम नंबर्स निकालने के लिए, और हम कैसे निकालते हैं हम ये देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं क्वांटम नंबर का। वो पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। किसके बारे में बात कर रहा है, ऑर्बिटल्स की। किससे रिलेट कर रहा है, क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। n बराबर 3 दिया है, तो मतलब कि सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड शेल में है। ठीक है, n बराबर 3 है तो l की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 0 1 2, 3 वैल्यूज हो सकती हैं। तो अब देखिए l बराबर 0 किसके लिए होता है, s के लिए होता है, तो मतलब एक s है, p है
और डी है, तीनों है, मतलब कि कौन कौन प्रेजेंट है, 3s भी प्रेजेंट है, 3p भी प्रेजेंट है और 3d भी प्रेजेंट है। अब m से हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। m बराबर अगर 1 12 + 1 से देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम सबसे पहले 0 रखेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी 0 पर, मतलब कि m को हम यहाँ देख लेते हैं। ये तो बात हो गई l की, अब हो रही है m की। l बराबर 0 पर m कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। l बराबर 1 पर m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 12 + 3 हो जाएगा। और l बराबर 2 पर आपके पास m बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कहने की ऑर्बिट्स हमारी अब निकल गई। 1 तो हमारे पास 3s होगी, 3p होगी, ठीक है, 3 होंगे ये वैल्यू में। 1 हमारे पास 3s हो गई और 5 हमारे पास क्या हो जाएंगी, 3d हो जाएंगी। तो टोटल नंबर क्या हो गए, 3s में कितने हैं, 1 है, 3p में कितने हैं, 3 हैं और 3d में कितने हैं, 5 हैं। तो 1 + 3 + 5 = कितनी हो गई, 9 ऑर्बिटल्स हो गई टोटल। आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये तो सारी क्वांटम नंबर्स यूज़ करके हो गया। आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल्स निकालने के लिए अगर n दे रखा हो, ऑर्बिटल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n²। मतलब क्या करना है, सिर्फ 3 का स्क्वायर कर देना है, वो आ गया डायरेक्टली 9। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पर ऑर्बिटल्स पता चल जाती हैं कि कितनी ऑर्बिटल्स हैं। तो आप ये वाला मेथड तो लॉन्ग हो जाता है, हम इजी मेथड वो यूज़ करते हैं। मैंने आपको एक क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग बता दिया था कि ऐसे निकालते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन n², 3 का स्क्वायर = 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, वो कह रहा है कि यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। मतलब हमें ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है, ढूंढना है इन नोटेशंस के थ्रू इन क्वांटम नंबर्स की। अगर n बराबर 2 हो तो इलेक्ट्रॉन इसका अंदर सेकंड शेल में है, ये पता चल गया। l बराबर 1 किसके लिए होता है, SPDF में देखिए s के लिए क्या होता है, 0 होता है, p के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो l बराबर 1 किसके लिए, p के लिए। मतलब कि अगर n बराबर 2 है और l बराबर 1 है तो हमारी कौन सी ऑर्बिटल है, वो 2p ऑर्बिटल है। ओके, ये हो गया। सेकेंड देख लेते हैं। n बराबर 4 है तो 4 शेल में है। l बराबर 0 किसके लिए होता है, s के लिए होता है, ये भी हो गया। नेक्स्ट n बराबर 5 है तो 5 में होगा। l बराबर 3 किसके लिए होता है, p के लिए 1 हो गया, d के लिए 2 हो गया और f के लिए क्या हो गया, 3 हो गया। तो 5f हो गया ये। n बराबर 3 है तो 3 शेल में। l बराबर 2 किसके लिए होता है, d के लिए होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 3d ऑर्बिटल हो जाएगी। तो ये हो गए सेकेंड एग्जाम्पल, हमने डिस्क्राइब कर दिया। फर्स्ट का 2p हो गया आंसर, सेकेंड का 4s, 5s एंड 3d। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द क्वांटम नंबर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें। अगर आप इसके और एग्जाम्पल्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं और एग्जाम्पल्स आपको करने के लिए भी दूंगी और 1-2 करा भी दूंगी। ओके, थैंक यू। अभी लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।